दोस्तों ये बेगोनिया का पौधा है और मैं आपको बता दूं इस पौधे का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है बोनसाई बनाने के लिए। अगर आप भी इन पौधों की बोनसाई बनाना चाहते हैं, आप एक बोनसाई लवर हैं, तो आपने अक्सर इस पौधे को देखा होगा। इसके पत्ते हूबहू गुड़हल जैसे होते हैं, पर ये गुड़हल से अलग है। और मैं बताऊं इसकी बोनसाई बहुत खूबसूरत होती है। कुछ पिक्चर्स में मैं शेयर कर रहा हूं जिससे आप देख पाएंगे। पर हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि जब हम नर्सरी से कोई बेगोनिया या कोई भी पौधा ले आते हैं तो उसका स्टेम जो होता है, तना काफ़ी पतला होता है। और आपकी बोनसाई तभी खूबसूरत लगती है जब वह पौधा कुछ पुराना दिखे, उसमें पुराने पेड़ की झलक आती हो, उसका तना मोटा हो, हैवी हो। तो दोस्तों मैं आज आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से यह बताने जा रहा हूँ कि आप किसी भी पौधे की स्टेम को, उसके तने को कैसे मोटा कर सकते हैं, उसमें कैसे ओल्ड लुक दे सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर आप यह ट्रिक्स यूज़ करते हैं तो आपको जल्दी ही कम समय में एक ओल्ड लुक बोनसाई मिल जाती है। तो आइए मैं आपको बताता हूं किसी भी पतले पौधे के तने को मोटा करने का शॉर्टकट तरीका। सबसे पहले मैं इसकी मिट्टी जो है अलग कर लेता हूं। दोस्तों यह पौधा मैं नर्सरी से लाया था और इसमें बहुत ज़्यादा रूट्स, आप देख रहे होंगे, डेवलप कर चुके हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है इस पौधे को भी कटिंग से ग्रो किया गया था। आप भी इन पौधों की कटिंग्स लगा सकते हैं और आप भी इन पौधों की कटिंग से एक नया पौधा पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने कहा था ना, ये पौधा भी कटिंग से ग्रो किया गया है। इस पौधे को भी कटिंग से ग्रो किया गया है। अब चूँकि मुझे इसके तने को चौड़ा करना है और सबसे पहले तो मैं और मैं बताऊं, आप चाहें तो इस हिस्से को भी प्लांट कर सकते हैं और यह जल्दी ही ग्रो कर जाएगा। तो मैं इसको ज़रूर ग्रो करूँगा। इससे मुझे एक ही पौधे से दो पौधे मिल जाते हैं। फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ कि इस पौधे के तने को कैसे मोटा करें। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक कटर की, शार्प कटर। किसी भी स्टेम को कट करने पर आपके पौधे को कोई हार्म, कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। आपको किसी लकड़ी या पत्थर या किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट की मदद से इनको मन मुताबिक फैलाव दे देना है।
अब यह तना पहले से मोटा दिखने लगा है। कुछ इस तरीके से। दोस्तों, अब आप देख पा रहे होंगे कि आपका यह पौधा जो इसका तना था पहले के मुकाबले ज़्यादा चौड़ा हो गया है। अब आपको करना बस इतना है कि आप इसको मिट्टी में ग्रो होने दीजिए। 1-2 महीने में ये जो कटे हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं, ये अलग अलग रूट्स का, अलग अलग जड़ों का शेप ले लेंगे। आप चाहें तो उसके बाद इसमें नए कट मार्क लगाकर इसको 4 के बजाय 8 हिस्सों में काट सकते हैं। मतलब आप धीरे धीरे करके इसके तने में, इसके स्टेम में फैलाव ला सकते हैं। इससे आपका पौधा नीचे से चौड़ा और ऊपर पतला जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, जिसे टेपर कहते हैं। और किसी भी बोनसाई में टेपर का होना बेहद ज़रूरी है, जिससे वह पौधा खूबसूरत लगे। क्योंकि मैंने इसके जड़ों को काट दिया है, तो मैं इसके कुछ पत्ते यहाँ से हटा दूँगा। डिफोलिएट करना ज़रूरी होता है अगर आप पौधे को रिपोर्ट या उसके साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं तो। मिट्टी मैंने पहले से तैयार कर रखी है दोस्तों। हमेशा की तरह 50% मैंने इसमें गार्डन सॉइल ली है, थोड़ा बालू मिलाया है और थोड़ी खाद, थोड़े कंकड़ छोटे छोटे। आप अपनी मिट्टी में ईंट के छोटे छोटे टुकड़े भी मिला सकते हैं। और मैं इसका प्रयोग करने वाला हूँ ताकि जो इसके रूट्स हैं वह चारों तरफ फैलें, उनका फैलाव चारों तरफ हो। एक बोनसाई में खूबसूरती आने के लिए, उसको खूबसूरत दिखने के लिए यह बेहद ज़रूरी है। पौधे पर मिट्टी डालने के बाद आपको यह भी कंफर्म करना है कि इसके रूट्स के अंदर एयर पॉकेट्स ना बन गए हों। मिट्टी सभी रूट्स के तह तक पहुंचनी चाहिए। तो एक बार इस तरीके से आप मिट्टी को सभी रूटों तक पहुंचा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि रूट्स में एयर पॉकेट्स ना बने। ज़रूरत पड़े तो और मिट्टी डालें। अब ज़रूरत है इस पौधे को भरपूर पानी देकर कुछ दिनों तक इसको आप सेमी शेड में रख दें, क्योंकि पौधे के साथ थोड़ी छेड़छाड़ की गई है। पौधे को एक शॉक लगा है, तो इसको तुरंत सनलाइट में ना रखें। आप 2-4 दिनों के लिए इसको रोशनी भी तो रखें, मगर डायरेक्ट इस पर सनलाइट ना पड़े। उसके बाद आप जहाँ मर्ज़ी वहाँ इस पौधे को रख सकते हैं।